Vision 2D IAS, where logic meets imagination. ईरान में इस वक्त जो हो रहा है वो कोई मामूली बात नहीं है। देश अपने इतिहास के शायद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक देख रहा है और इसका भविष्य पूरी तरह से दांव पर लगा है। सोचिए, जब अमेरिका का एक पूर्व राष्ट्रपति ये कह दे कि ईरान के सबसे बड़े नेता के बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना संगीन है। लाखों लोग सड़कों पर हैं और उनकी मांग सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि पूरी की पूरी क्रांति है। तो ये सिर्फ कोई मार्च या जुलूस नहीं है, ये एक खुला विद्रोह है। पूरे ईरान में लोग सत्ता के जो सिंबल हैं, जो निशानियां हैं, उन्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं। मतलब सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी जा रही है, सरकारी टीवी चैनलों पर हमले हो रहे हैं, और तो और जो सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनसे भी भिड़ रहे हैं। सच कहें तो ऐसा विद्रोह ईरान ने शायद पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी आग को हवा कौन दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसा शख्स है जो दशकों से ईरान में रहा भी नहीं है, एक ऐसा नाम जो कई लोगों को सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाता है। इनका नाम है रेज़ा पहलवी, ईरान के आखिरी शाह के बेटे। वो खुद तो अमेरिका में रहते हैं, सालों से वतन से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो वहाँ एक क्रांति को हवा दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि लाखों लोग उनकी आवाज़ पर साथ आ रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ झंडों की लड़ाई नहीं है, ये पहचान की, अपनी हिस्ट्री की लड़ाई है। जब लोग मौजूदा इस्लामिक रिपब्लिक का झंडा फाड़कर वो पुराना शेर और सूरज वाला झंडा लहराते हैं, तो वो एक सीधा मैसेज दे रहे हैं, हमें हमारा पुराना देश वापस चाहिए। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि शाह जिंदाबाद के नारे ठीक उसी शहर में लग रहे हैं जहां से आयतुल्लाह खुमैनी ने अपनी इस्लामिक क्रांति शुरू की थी। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है, पर इस बार कहानी का मोड़ बिल्कुल अलग है। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है, इस बात से जुड़ा है कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरें। और सच तो ये है कि ये सब शुरू भी वहीं से हुआ। जरा सोचिए, एक साल के अंदर खाने पीने की चीज़ों के दाम आधे से भी ज़्यादा बढ़ जाएं तो क्या होगा। ईरान में ठीक यही हो रहा है। 52% की महंगाई दर, यही वो नंबर है, वो आंकड़ा है जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई, तेहरान के एक बाजार में एक मामूली सी हड़ताल, लेकिन ये चिंगारी देखते ही देखते आग बन गई। बस कुछ ही दिनों में ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और फिर लोगों की मांगें भी बदल गई। अब बात सिर्फ रोटी की नहीं थी, अब बात आज़ादी की हो रही थी। अब जाहिर है जैसे जैसे ये प्रदर्शन बढ़े, हुकूमत ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी और ज़्यादा क्रूरता से जवाब दिया। लेकिन इस बार एक फ़र्क था, पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर थीं। सबसे पहले तो उन्होंने इंटरनेट बंद किया, फ़ोन लाइनें काट दी, मतलब पूरी दुनिया से ईरान का संपर्क तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वो सच को दबा नहीं पाए। अंदर से जुल्म की खबरें किसी न किसी तरह बाहर आ ही गईं और फिर दुनिया भर से रिएक्शन आने लगे। और इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक सीधी सीधी चेतावनी आई। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर आपने अपने ही लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो इसके अंजाम भुगतने होंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अंत की शुरुआत है? क्या हम वाकई ईरान के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ देख रहे हैं? खुद रज़ा पहलवी तो यही मानते हैं। वो इसे ईरान का बर्लिन वॉल मोमेंट कह रहे हैं। मतलब एक ऐसा पल जब कोई तानाशाही हुकूमत जो सालों से मजबूत और अजेय लगती है, वो अचानक भरभरा कर गिर जाती है। और अब जो विरोधी खेमा है वो आखिरी दांव चल रहा है। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि सड़कों से मत हटो। वो दुनिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शायद यही वो मौका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये काफ़ी होगा? ईरान की हुकूमत ने पहले भी ऐसे बड़े बड़े प्रदर्शनों को बड़ी बेरहमी से कुचला है, तो क्या इस बार कुछ अलग होगा? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।